बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ अदब तख्लीक़ करने से होता है। इसी ताल्लुक़ से नाज़रीन हमारे लिए खुशाइन बात यह है कि हमारे शहर कराची में जहाँ नौजवान नस्ल के शोहरा और जो अदब की जानिब आना चाहते हैं, उनके साथ बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल का एक बुनियादी सबब है एक बुनियादी सबब है उन मसाइल का, और वो ये कि हमारे नौजवानों को हमारे सीनियर्स की जानिब से वो सरपरस्ती हासिल नहीं है। वो एक उस्ताद और शागिर्द का जो एक रिश्ता हुआ करता था, एक मजबूत, एक पुरवकार और एक काबिल फ़ख्र रिश्ता हुआ करता था, उस रिश्ते के दरमियान गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से एक बहुत गैप आता जा रहा है और कहीं उसके आसार भी नज़र नहीं आ रहे कि वो जो एक रिश्ता है वो किस तरह से बहाल होगा, किस तरह से कायम होगा। इसी ताल्लुक़ से आज हमारे प्रोग्राम में नौजवान नस्ल के इंतहाई खूबसूरत शायर, इंतहाई मजबूत शायर, जो अपनी काविशात की बुनियाद पर, अपने मुताले की बुनियाद पर, अपनी इल्मियत की बुनियाद पर, यानी अपनी तरबियत उन्होंने ख़ुद की, एक मजबूत शायर अहमद जहांगीर आज हमारी बज़्म में मौजूद हैं। मैं आपसे उनका तारुफ भी करवाता हूँ, उनसे हम तादेर गुफ्तगू करेंगे, उनका कलाम समाअत करेंगे। अहमद जहांगीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जहांगीर, खैरियत से हैं? इससे कबल के मैं आपसे कलाम पेश करने की दरख्वास्त करूं या आपसे सवाल कायम करने की जिसारत करूं, मैं आगाज़ में अपने मेट्रो वन की टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बज़्म शायरी का हिस्सा बने। मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज बज़्म शायरी का हिस्सा बने। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और आमिर मसूद साहब का भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। नाज़रीन करम, मैं आपकी समातों तक एक बात मुंतकिल करने की जिसारत कर रहा हूँ कि कुछ अहबाब ऐसे होते हैं जो गुफ्तगू पर यकीन नहीं रखते, अपने कलाम पर यकीन रखते हैं। तो हमारे आज के नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर अहमद जहांगीर भी वो गुफ्तगू शायद कम करते हैं, लेकिन कलाम के ताल्लुक़ से बहुत ज़ूदगो हैं और बहुत मजबूत कलाम कहते हैं। और हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हम अहमद जहांगीर से तादेर कलाम समाअत करें और इन्हें गुफ्तगू में ज़्यादा परेशान ना करें। ठीक है ना जहांगीर? तो जहांगीर, शायरी की जानिब कोई हादसाती तौर पर आए, इत्तेफाकी तौर पर आए, किसी प्लानिंग के तहत आए, कोई मंसूबाबंदी की, या कोई अचानक से बस यूं ही? नहीं, पढ़ने पढ़ाने का शौक़ तो बचपन से ही था। ठीक है। तो उस ज़माने में तो जो भी चीज़ पढ़ने की मिलती थी, चाहे वो किसी अखबार का तराशा ही क्यों ना हो, ठीक लिया है, करते थे। वेरी गुड। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वाक़फ़ियत हुई शायरी को, जो सही शायरी को पढ़ना शुरू किया, तो उस वक्त फिर उस ज़माने में जो नाम मशहूर थे उनको पढ़ा, फिर असातिज़ा को पढ़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते दिलचस्पी पैदा हुई। बहुत अच्छी बात है। वो एक तुकबंदी का जो सिलसिला शुरू होता है वो फिर शुरू हुआ। बहुत अच्छी बात है। आपको नागवार ना गुजरे तो थोड़ा सा और स्केल आवाज़ का बढ़ा लीजिए ताकि मैं सुन सकूं कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, ये अच्छी बात है। और कोई प्रॉपर ऐसा हुआ जहांगीर के किसी सीनियर की सरपरस्ती रही हो, जिनसे आपने शेर कहना सीखा हो, शेर सजाना सीखा हो, जिसका मैंने अभी इंट्रो में जिक्र किया कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक बड़ा गैप दिखाई दे रहा है हमारे शहर में? जी, मैं इस मामले में ख़ासा खुशकिस्मत रहा हूँ। अच्छा। कि मेरा शुरू में रब्ता, जब मैं इब्तदाई ज़माने में मैंने शेर कहने का आगाज़ किया तो 10-12 साल तो मशक़ें करता रहा, ज़ाहिर है जो एक तरीक़ा होता है। ठीक है। उसके बाद फेसबुक पर आने के बाद सोशल मीडिया से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी मुलाकात रहमान हफीज़ साहब से हुई। बहुत अच्छा। और फिर इस तरह यासिर इकबाल हैं, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे सीखने का काफ़ी मुझे मौका मिला उनसे। वाह। और काफ़ी कुछ मैं उनसे सीखता रहा, मिसरा साजी के हवाले से, शेर गोई के हवाले से। लेकिन चूँकि वो कराची में मौजूद नहीं हैं, पंजाब में होते हैं, तो जी जी। ये राब्ता जो है वो फ़ोन के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए रहा। अच्छा, मैं यूं ही आपसे एक सवाल कायम करने की जिसारत कर रहा हूँ
कि आपकी अदबी तरबियत में अमलन सहर अंसारी साहब का कोई हाथ है? नहीं, सहर अंसारी साहब से मेरी नहीं है कोई? हाँ या नहीं में मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे सीनियर्स ने कितने नौजवानों को कोई, हाँ अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। हमारे एक और सीनियर थे मंजर अयूबी साहब, उनकी कोई दस्ते शफकत आपके सर पर रहा, उनसे कोई आपने इस्तिफादा किया या उन्होंने कोई आपको कुछ तरबियत की आपकी? मेरी कराची में असल में असातिज़ा से मुलाकात बहुत बाद में होना शुरू हुई। तो सहर अंसारी साहब से भी मेरी पहली मुलाकात अभी कुछ अर्से पहले ही हुई है। अच्छा। और मंजर अयूबी साहब के साथ ये कि एक मुशायरे में मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने वहाँ बहुत हौसला अफजाई और तारीफ। नहीं, मैं हौसला अफजाई की बात नहीं कर रहा जहांगीर, हौसला अफजाई तो सभी कर रहे हैं, है ना। एक होता है कि तरबियत करना। मैं जिसकी आपके सामने मिसाल हूँ, मुमकिन है कि मैं उस तरह से नहीं बन सका जैसा होना चाहिए था, लेकिन मुझे ये फ़ख्र है कि मैं शायरी ना भी करता तो मेरे लिए बाइस फ़ख्र ये बात थी कि हज़रत जॉन एलिया के साथ 10-12 साल का अरसा मैं गुजारा और उन्होंने जो भी मेरी तरबियत है उन्होंने ही की। तो मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, यानी जाजिब कुरैशी साहब हमारे सीनियर तरीन शायर हैं और वो हमें दिखाई देते हैं तकरीबात में, मुशायरों में, अमलन उन्होंने कोई तरबियत की आपकी? नहीं, मेरा किसी से रब्ता रहा ही नहीं। अच्छा। सच्ची बात है कि मैंने खुद शायद रब्ता नहीं किया, या असल में मेरी वाक़फ़ियत इतनी नहीं थी कि मैं उन लोगों तक पहुंच सकता। उस ज़माने में ज़ाहिर है कि ये शख्सियात मुझे बहुत बड़ी लगती थी और भी बड़ी हैं माशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई उन तक पहुंचना और फिर उनसे रब्ता करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल था। बिल्कुल, ये दरअसल बड़ा अलमिया है और इसमें हम सब बराबर के शरीक हैं। और मैं तो बहुत इस चीज़ से परेशान भी हूँ और बहुत तकलीफ़ की ये बात है कि हमारे नौजवानों की सरपरस्ती नहीं है और वो अपनी इल्मियत, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर और अपने जिसे आप जज्बा कह लीजिए उस बुनियाद पर वो खूब से खूब तर आगे आते जा रहे हैं और अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप शायरी के लिए वक्त किस तरह से निकालते हैं? शायरी के अलावा आपकी मसरूफियात, दीगर मसरूफियात क्या हैं? असल में मैं वैसे तो आप मुझे ज़ाहिर है कि जॉब के हवाले से एक मज़दूर कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं मुरस्सा साज हूँ, यानी कि जेवरात के हवाले से और उसकी डिज़ाइनिंग के हवाले से काम करता हूँ। तो वो भी ज़ाहिर है कि एक तरह का एक लतीफ़ फ़न है। हाँ बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है, ताल्लुक़ है जमालियात से। बिल्कुल। तो शायद इसीलिए आपको मेरी शायरी में कुछ चीज़ें भी नज़र आती बिल्कुल, हैं बिल्कुल, रंगों के हवाले से और बिल्कुल ऐसे है। और हमने तो ये देखा है कि उन्हीं जेवरात की तरह, जिस तरह उन जेवरात को आप सजाते हैं, इसी तरह अपने इस जेवर को भी आप सजाते हैं जिसे आप शायरी कहते हैं। बहुत सजी हुई सी गज़लियात, बहुत सजी हुई नज़में और बहुत खूबसूरत कलाम आपका होता है। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से आप तगदो कर रहे हैं, जिस तरह से आप कलाम कह रहे हैं, उस तरह से हमने अदबी तकरीबात में आपको बहुत कम देखा। तो उसकी क्या वजूहात हैं? असल में एक हमारे यहाँ आपको मालूम है एक मखसूस अदबी फ़ज़ा है और उनके अपने जो हैं ग्रुप्स हैं, उनके अपने लोग होते हैं, वो उनको ही बुलाते हैं। तो अगर मुझे कभी कोई बुलाता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। लेकिन मेरा अपना ये तजुर्बा है कि मैं कराची के मुकाबले में पंजाब में मुझे लोग ज़्यादा बुलाते भी हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे वहाँ से मिलता है। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है, ये बड़ी हौसला अफजा बात है। और पंजाब भी हमारा ही जी बिल्कुल मुल्क है और वहाँ शायद उसकी बुनियादी सबब ये है कि आपने देखा होगा कि कराची में जब तकरीबात होती हैं तो उसमें हम पंजाब से बहुत से शोरा को मदऊ करते हैं, है ना। जी। तो ये ऐसा होता है कि कभी कभी आप जिस शहर में होते हैं वहाँ तो आपको नज़रअंदाज किया जा रहा होता है, लेकिन आपके दीगर सूबे और दीगर जो अदब से वाबस्ता लोग होते हैं उनकी निगाहें आप पर रहती हैं और वो आपको मदऊ करते हैं। और बिल्कुल, तो जहांगीर हम इस सिलसिले को मज़ीद तुल देंगे, आपकी इजाज़त से एक वक्फे पर जाते हैं और फिर आते हैं। नाज़रीन किराम, अहमद जहांगीर खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर अहमद जहांगीर से इनका कलाम समाअत करते हैं।
नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। आज हमारी बज़्म में नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर, खूबसूरत लबो लहजे के शायर अहमद जहांगीर मौजूद हैं। वक्फे पर जाने से कबल हमने उनकी गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल की। अब हम अहमद जहांगीर से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना कुछ कलाम आपकी समातों तक और हमारी समात तक मुंतकिल करें। आपसे दरख्वास्त करते हैं जहांगीर, कुछ कलाम पेश कीजिए। भी आपकी इजाज़त से। जी जी, आप वरक उठा लें हाथ में। काम आई ताल्लुक़ की बेसाखियाँ, वाह। चंद माथों पर महताब टाँके गए। काम आई ताल्लुक़ की बेसाखियाँ, चंद माथों पर महताब टाँके गए। आखिरी सफ में बैठे हुओं की कहो, वाह। कब उठाया गया और हाँके गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आखिरी सफ में बैठे हुओं की कहो, वाह। कब उठाया गया और हाँके गए। शम्मदाने गज़ल से भड़कती हुई, वाह। बल्ली मारा में कोई हवेली नहीं। वाह। शम्मदाने गज़ल से भड़कती हुई, बल्ली मारा में कोई हवेली नहीं। गोमती के किनारे अंधेरा हुआ, वाह। मरसिया सुन के मजलिस से भागे गए। बहुत अच्छे, बहुत चिक अच्छे। उठाई तो दुनिया के बाजार में ख्वाहिशों की नजासत का अंबार था। चिक उठाई तो दुनिया के बाजार में ख्वाहिशों की नजासत का अंबार था। हमने बचता हुआ हर कटोरा सुना और खिड़की से चुपचाप झांके गए। बहुत अच्छे। जर्द सिक्कों का संदूक खुलता रहा, बाट चढ़ते रहे माल तुलता रहा। जर्द सिक्कों का संदूक खुलता रहा, बाट चढ़ते रहे माल तुलता रहा। चार जानिब से बोली बढ़ाई गई, बहुत अच्छे। शेर बेचे गए लफ्ज आंके गए। वाह वाह वाह। चार जानिब से बोली बढ़ाई गई, शेर बेचे गए लफ्ज आंके गए। आखिरी बस्तियों की कहानी सुनो, सुर्ख ईंटों की भट्टी बुझाई गई। बहुत अच्छे। वाह। आखिरी बस्तियों की कहानी सुनो, सुर्ख ईंटों की भट्टी बुझाई गई। फूल रेती के नीचे दबाए गए, वाह। चाह मट्टी के टीलों से ढांके गए। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। चाकनी की अजियत में गम खार क्या, एक मरते हुए को आज़ादार क्या। वाह। चाकनी की अजियत में गम खार क्या, एक मरते हुए को आज़ादार क्या। कब लहद में कहीं शम्मा रखी गई, वाह। क्या कफन में कभी फूल टांके गए। वाह। बहुत लहद अच्छे, में कहीं। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। और कलाम अता कीजिए। इससे पहले कहीं इम्कान के मीनारे पर, वाह। इससे पहले कहीं इम्कान के मीनारे पर हम मिले होंगे किसी दूसरे सैयारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इससे पहले कहीं इम्कान के मीनारे पर वाह। हम मिले होंगे किसी दूसरे सैयारे पर। यार लबरेज निगाहों से ज़ियारत तेरी, वाह। यार लबरेज निगाहों से ज़ियारत तेरी। रोशनी आए गिरे चश्म के अंधियारे पर, बहुत अच्छे, रोशनी आए गिरे चश्म के अंधियारे पर। आ तहय्युर के किसी बाग उतर जाते हैं, वाह। आ तहय्युर के किसी बाग उतर जाते हैं और मिलते हैं कमालात के फव्वारे पर। बहुत अच्छे, और बहुत मिलते हैं कमालात के फव्वारे पर। मंजरे मिस्र में याकूब को यूसुफ देखे, वाह। मंजरे मिस्र में याकूब को यूसुफ देखे। यूं रहे आँख तेरे हुस्न के नज़ारे पर। बहुत अच्छे। हाथ आ जाए तबस्सुम का तेरे फूल कभी, पाँव पड़ जाए कभी आह के अंगारे पर। वाह वाह वाह। हाथ आ जाए तबस्सुम का तेरे फूल कभी, पाँव पड़ जाए कभी आह के अंगारे पर। शोरिश शहर मबाहात की ज़िल्लत से परे, वाह। शोरिश शहर मबाहात की ज़िल्लत से परे। एक हुजरा है मेरा इज्ज़ के चौबारे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक हुजरा है मेरा इज्ज़ के चौबारे। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत कुछ और कलाम अता कीजिए। जी। ए खुदाए ज़मीनो ज़मा ज़िंदगी, वाह। आखिरी सातों में ठिकाने लगे। बहुत अच्छे। ए खुदाए ज़मीनो ज़मा ज़िंदगी, वाह। आखिरी सातों में ठिकाने लगे। अब ये नौहे की आवाज़ मौकूफ़ हो, बहुत अच्छे। और फरिश्ता कोई गीत गाने लगे। वाह वाह। अब ये नौहे की आवाज़ मौकूफ़ हो और फरिश्ता कोई गीत गाने लगे।
माजरे में सुलेमा के इजलाल पर, वाह, मुफलिसी मरहबा कह के उठे मगर। बहुत अच्छे। माजरे में सुलेमा के इजलाल पर, वाह, मुफलिसी मरहबा कह के उठे मगर। हुस्ने यूसुफ का किस्सा सुनाते हुए, वाह, मेरी बदसूरती मुस्कुराने लगी। बहुत अच्छे, बहुत माजरे अच्छे। में सुलेमा के इजलाल पर, मुफलिसी मरहबा कह के उठे मगर। हुस्ने यूसुफ का किस्सा सुनाते हुए, मेरी बदसूरती मुस्कुराने लगे। बहुत अच्छे। तुझ गली से गुजरता हुआ कारवां, जानता हो कि यहाँ ख्वाब ममनू है। तुझ गली से गुजरता हुआ कारवां, जानता हो कि यहाँ ख्वाब ममनू है। और सवारी पा बैठी हुई आंख पर, वाह, वाह, मौत पड़ने लगे, नींद आने लगे। वाह, और सवारी पर बैठी हुई आंख पर, मौत पड़ने लगे, नींद आने लगे। पेड़ फलने के पाबंद होवे जहाँ, वाह, मक्खियाँ शहद ढोने पा मामूर हों। वाह, पेड़ फलने के पाबंद होवे जहाँ, मक्खियाँ शहद ढोने पा मामूर हों। उस खराबे में भेजा हुआ आदमी, वाह, इश्क करने लगे, गीत गाने लगे। बहुत अच्छे, बहुत उस खराबे अच्छे, में बहुत भेजा, अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उस खराबे में भेजा हुआ आदमी, इश्क करने लगे, गीत गाने लगे। हश्र के मांद पड़ते हुए रोज में, आफरीनिश की पुरशोर घंटी बजे। क्या कहने। हश्र के मांद पड़ते हुए रोज में, आफरीनिश की पुरशोर घंटी बजे। तेल के सुर्ख जलते कुएं के करीं, सब्ज कोपल कहीं सर उठाने लगे। बहुत अच्छे, बहुत तेल अच्छे, के बहुत- सुर्ख जलते कुएं के करीं, सब्ज कोपल कहीं सर उठाने लगे। अपने हुजरे की चिलमन हटाते हुए, उसने कारीगरी का नजारा किया। वाह, बहुत अच्छे, अपने हुजरे की चिलमन हटाते हुए, उसने कारीगरी का नजारा किया। बैल कोल्हू के कुंडल में जोते गए, आदमी खाक पर हल चलाने लगे। वाह, बहुत अपने अच्छे। हुजरे की चिलमन हटाते हुए, उसने कारीगरी का नजारा किया। बैल कोल्हू के कुंडल में जोते गए, आदमी खाक पर हल चलाने लगे। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया अच्छे, हसन, खूबसूरत बहुत कलाम आपने पेश किया और आप हमारे साथ अभी प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम आपकी इजाज़त से एक वक्फ़ा ले रहे हैं और वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर आपको फिर ज़हमत कलाम देते हैं। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ बज़्म में मौजूद हैं नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर, खूबसूरत नज़में कहने वाले शायर, खूबसूरत गज़लियात कहने वाले शायर अहमद जहांगीर। अहमद जहांगीर जहाँ अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने अपना खूबसूरत कलाम भी आपकी समातों तक मुंतकिल किया। हम इस वक्त एक वक्फ़े पर जा रहे हैं, वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर अहमद जहांगीर से कलाम समात करते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर अहमद जहांगीर, जो खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। हम जहांगीर से अदबी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि मैंने आगाज़ में, प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे कहा था कि अहमद जहांगीर को दस्तरस कमाल हासिल है कलाम कहने पर, और गुफ्तगू से वो कुछ परहेज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन उनकी तरजीहात में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल किया जाए। तो हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। अहमद जहांगीर से दरख्वास्त करते हैं कि वो कुछ और कलाम आपकी समातों तक और हमारी समात तक मुंतकिल करें। जी जहांगीर। गाथा पढ़कर आतिश धोंकी, गंगा से अशनान। वाह। गाथा पढ़कर आतिश धोंकी, गंगा से अशनान। वाह। मैंने हर युग नजर गुजारी, हर पीढ़ी में दान। बहुत अच्छे। मैंने हर युग नजर गुजारी, हर पीढ़ी में दान। ध्यान लगाकर आंखें मूंदी, बैठा घुटने टेक। वाह। ध्यान लगाकर आंखें मूंदी, बैठा घुटने टेक। मीठा लफ्ज भजन बन उतरा, सच्चा शेर गिनान। वाह, बहुत अच्छे। मीठा लफ्ज भजन बन उतरा, सच्चा शेर गिनान। माँ धरती को पेश सुखन के
रंग बरंगे फूल। वाह। माँ धरती को पेश सुखन के रंग बरंगे फूल, भाग भरी को भेंट सुनहरे मिसरे का लोबान। वाह। भाग भरी को भेंट सुनहरे मिसरे का लोबान, साया सच्चल शाह की अजरक वाह। रोशन मीर चराग। वाह। साया सच्चल शाह की अजरक रोशन मीर चराग, अमरोहे से उठकर आए हम बागे मुल्तान। वाह। अमरोहे से उठकर आए हम बागे मुल्तान, सैयारे पर जर्दी उतरी दरिया मट्टी खुश्क। सैयारे पर जर्दी उतरी दरिया मट्टी खुश्क, हाथी पर हौदज कसवाओ नाके पर पालान। बहुत अच्छे। हाथी पर हौदज कसवाओ नाके पर पालान, ऐ धरती के त्यागी उठकर घोर खला में बैठ। वाह। ऐ धरती के त्यागी उठकर घोर खला में बैठ, अगली गाड़ी की घंटी तक तू है और रहमान। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ऐ धरती के त्यागी उठकर घोर खला में बैठ, अगली गाड़ी की घंटी तक तू है और रहमान। फर्श लपेटे तारे झाड़े नरसिंगे की फूंक। वाह। फर्श लपेटे तारे झाड़े नरसिंगे की फूंक, पालनहारा तू दाता है कर जो चाहे ठान। बहुत अच्छे। बहुत पालनहारा अच्छे। तू दाता है कर जो चाहे ठान। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। कुछ और कलाम अता कीजिए। जी ज़रूर। जा किताबे दिल उठाला सुन जरा अश्लोक यार। वाह। जा किताबे दिल उठाला सुन जरा अश्लोक यार, रोशनी करने लगा हूँ गार में मत रोक यार। बहुत अच्छे। रोशनी करने लगा हूँ गार में मत रोक यार, वाह। हीर की खुशबू बिखरने में अभी कुछ देर है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। मीर की खुशबू बिखरने में अभी कुछ देर है, हीर वारिस की सुनाऊं क्या कहानी लोक यार। क्या कहने। क्या हीर कहने। की खुशबू वाह, वाह, बिखरने वाह, वाह। में अभी कुछ देर है, हीर वारिस की सुनाऊं क्या कहानी लोक यार, क्या खसे यूसुफ की खुशबू और को आती नहीं। वाह। क्या खसे यूसुफ की खुशबू और को आती नहीं, कोचवाना खींच रासे रोक घोड़ा रोक यार। वाह। क्या खसे यूसुफ की खुशबू और को आती नहीं, कोचवाना खींच रासे रोक घोड़ा क्या रोक कहने। यार। क्या कहने। बहुत वाह वाह शुक्रिया। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। खाक गूंधी जा चुकी है खल्क करने दे जहां। खाक गूंधी जा चुकी है खल्क करने दे जहां, देखता जा सुन कहानी बीच में मत टोक यार। देखता जा सुन कहानी बीच में मत टोक यार, मर गई शायद सराय की सभी भटियारने। वाह। मर गई शायद सराय की सभी भटियारने, और सूना हो गया है सांवली का ढोक यार। क्या कहने। और क्या कहने। सूना। क्या बहुत कहने। बहुत शुक्रिया था सभी। मर गई शायद सराय की सभी भटियारने, और सूना हो गया है सांवली का ढोक यार, भाई चांदी के प्याले को बरहमन चाहिए। वाह। भाई चांदी के प्याले को बरहमन चाहिए, आदमी ज्यादा बढ़ाए क्या फकत बस ओक यार। क्या कहने। आदमी क्या ज्यादा कहने। बढ़ाए वाह। क्या फकत बस ओक यार, जा किताबे दिल उठाला सुन मेरे अश्लोक यार, गार में करने लगा हूँ रोशनी मत रोक यार। बहुत अच्छे। बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया प्रसन्न। बहुत अच्छे। तू जुबाने दिल्लियो लाहौर का परवरदिगार। वाह। तू जुबाने दिल्लियो लाहौर का परवरदिगार, मैं सुकूते गिलगितो इस कर दुओ पारा चिनार। वाह। तू जुबाने दिल्लियो लाहौर का परवरदिगार, मैं सुकूते गिलगितो इस कर दुओ पारा चिनार, बकरियां रोज़े अज़ल से रोह कोह की रस्ता शनास।
बकरियां रोज़े अज़ल से कोह की रस्ता शनास, ए सुनहरी जीन वाले नुकरई रथ के सवार, ए सुनहरी जीन वाले नुकरई रथ के सवार। गुलशने इजहार के दो खुसरो सरमस्त फूल, गुलशने इजहार के दो खुसरो सरमस्त फूल, रंग से रोशन ज़मीने हिंद अस्ता कोहसार। क्या कहने यार हम दो, बहुत शुक्रिया यार हम दो मुख्तलिफ दुनियाओं के तशरीह गर, यार हम दो मुख्तलिफ दुनियाओं के तशरीह गर। तू किसी फ़िरक़े का शायर, मैं लिसाने किरदगार। बहुत शुक्रिया यार हम दो मुख्तलिफ दुनियाओं के तशरीह गर, तू किसी फ़िरक़े का शायर, मैं लिसाने किरदगार। रोशनी तारीक रस्ते से ज़मीं तक आ गई, बीच को शौक़े नमूने कर दिया है आश्कार। बीच को शौक़े नमूने कर दिया है आश्कार। तू ज़ुबाने दिल्लियो लाहौर का परवरदिगार, मैं सुकूते गिलगितो इस कर दो पारा चिनार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। खुसरो का रंगीन सिंहासन, झूमर शाह भिटाई का। बहुत अच्छे। खुसरो का रंगीन सिंहासन, झूमर शाह भिटाई का। तहजीबों के रंग से रोशन चेहरा सिंधु माई का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुसरो का रंगीन सिंहासन, झूमर शाह भिटाई का। तहजीबों के रंग से रोशन चेहरा सिंधु माई का। तू मोहनजो दाड़ो का गुल, खाक हड़प्पा नगरी की। क्या कहने, तू मोहनजो दाड़ो का गुल, खाक हड़प्पा नगरी की। यानी एक तहय्युर पैहम है जलवा आराई का। वाह वाह। यानी एक तहय्युर पैहम है जलवा आराई का। तू बाग़े लाहौर का सब्ज़ा, खुशबू तख्त कलाची की। वाह। तू बाग़े लाहौर का सब्ज़ा, खुशबू तख्त कलाची की। और शरफ इस बागीचे में मुझको शेर सराई का। वाह। और शरफ इस बागीचे में मुझको शेर सराई का। गिलगित और कैलाश दरीचे खुल्द की जानिब खुलते हैं। बहुत अच्छे। गिलगित और कैलाश दरीचे खुल्द की जानिब खुलते हैं। माला कंड की झील में ताबा मंजर ख्वाब कुशाई का। वाह। माला कंड की झील में ताबा मंजर ख्वाब कुशाई का। घास के मैदानों से उभरे सतरंगे पंजाब के सुर। वाह। घास के मैदानों से उभरे सतरंगे पंजाब के सुर। एक तारे की तान से फूटे नगमा मुझ सहराई का। बहुत अच्छे। एक तारे की तान से फूटे नगमा मुझ सहराई का। जगमग मेरा बाग पेशावर, जलथल मेरा दश्त वसेब। वाह। जगमग मेरा बाग पेशावर, जलथल मेरा दश्त वसेब। शाह बलोचिस्तान सितारा है मेरी अंगनाई का। वाह वाह। शाह बलोचिस्तान सितारा है मेरी अंगनाई का। खेत में हो या सरहद पर सब मेरे पाकिस्तान के हुर। वाह। खेत में हो या सरहद पर सब मेरे पाकिस्तान के हुर। हर गुलफाम का माथा रोशन, दिल प्यारा हर भाई का। वाह। खुसरो का रंगीन सिंहासन, झूमर शाह भिटाई का। तहजीबों के रंग से रोशन चेहरा सिंधु माई का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, आप समाअत कर रहे हैं नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर अहमद जहांगीर को, जो खूबसूरत नज़में, खूबसूरत गज़लियात आपकी समाअतों तक मुंतकिल कर रहे हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये हमारे शहर के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हमें अपने नौजवानों को राह देना चाहिए, उनके लिए राह हमवार करना चाहिए, उनकी तरबियत में हस्ब तौफीक अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे। उसके असरात आपको शायद उसके असरात अब दिखना शुरू हो चुके होंगे आपको। यानी आप अगर ये कहते हैं कि इस शहर के नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शुअरा की फ़हरिस्त मुरतब कीजिए, तरतीब दीजिए, तो आपको कतन दिखाई नहीं देते।
चंद एक शौरा दिखाई देते हैं, 2-4 शौरा जो इस शहर से वाबस्ता हैं, और वो 2-4 शौरा भी अपनी काविशात, अपनी इल्मियत की बुनियाद पर आप इस दुनिया का हिस्सा बने, शेरी दुनिया का। तो अपने नौजवानों की हौसला अफजाई कीजिए, उनकी सरपरस्ती कीजिए, उनकी तरबियत में अपना हिस्सा डालिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अहमद जहांगीर। अहमद जहांगीर, बहुत शुक्रिया कि आप बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।